We will cover number theory for ISI, UGA and UGB और ये होने जाने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 1। अपन देखो नंबर थ्योरी में क्या क्या कवर करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, जीसीडी एंड एलसीएम, और उसके बाद में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर दे रखा हो जिसके ऊपर बहुत सारी पावर्स वगैरह हो उसमें, फिर उसके बाद में डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, उसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर्स, डाइफेंटाइन इक्वेशन, और सबसे लास्ट में अपन करेंगे आईएसआई के सारे यूजीए, यूजीबी, पीवाईक्यू प्लस टोमेटो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ओके, तो अब देखते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। देखो अपन बी को डिवाइड कर रहे हैं ए से, और क्यू हमारा क्यूसेंट आ रहा है, और अपन ए क्यू को माइनस करते हैं तो आर आ रहा है लास्ट में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आर पॉजिटिव हो तो हमेशा आर जीरो के इक्वल या बराबर होगा और ए से छोटा रहेगा। अपन जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं 5/2, तो क्यूसेंट आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया 1, तो 2 × 2 + 1 = 5। अब ध्यान रखो, कोई भी नेचुरल नंबर है, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर है, उसको अपन 3k, 3k+1, 3k+2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अपन किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। इसी तरीके से 2 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा या 1 रिमाइंडर आएगा, तो 2k+2k+1 टाइप का कोई प्रॉब्लम होगा। कोई किसी नंबर को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर, तो क्या नंबर हो जाएंगे 5k, 5k+1, 5k+2, 5k+3, 5k+4। सेकेंडली अपन ए डिवाइडेड बाई बी को अपन कैसे लिखते हैं, देख तो एक तो ये तरीका है ए डिवाइडेड बाई बी, दूसरा बी डिवाइड्स ए। ओके, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बी डिवाइड्स ए और ए डिवाइडेड बाई बी, इसका क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी। जैसे 2 डिवाइड्स 4, राइट, 2 टाइम्स करता है, 2 × 2 = 4। नेगेटिव रिमाइंडर एक थोड़ा सा समझ लीजिए इसे, क्योंकि ये कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं और काफ़ी इजी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे 47 को अपन 7k+5 लिख सकते हैं। अब 5 अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 2 ऐड करेंगे और 2 घटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 7k + 2 टाइप हो गया। तो 5 और -2 दोनों सेम ही रिमाइंडर है, 4 7 ओनली ऑन 7। ओके, जैसे 8 mod 3 = 2, अब ये रिमाइंडर इक्वल हो जाएगा -6 के, राइट। एक चीज़ और ये ध्यान रखना है, नेगेटिव रिमाइंडर का मोड, ठीक है, प्लस नेगेटिव के लिए n लिख देता हूँ मैं, और पॉजिटिव रिमाइंडर का मोड इक्वल होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवीज़र। एक बार मैं सही से लिख देता हूँ, ये इक्वल होता है डिवीज़र के। ए डिवाइड्स बी, इसका मीनिंग क्या है, बी = k टाइम्स ए। कब होगा ये, ओनली फॉर जब हमारा रिमाइंडर 0 रहेगा और k कोई साइन है बिलोंग्स टू का। डिवीज़न एल्गोरिथम में अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अपन को देख लेनी चाहिए, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे जाएंगे डायरेक्टली। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। प्रॉपर्टी नंबर 1, स्क्वायर ऑफ एनी integer is the form of 4k or
8k+1। इसको अपन प्रूफ कैसे करेंगे ये देखेंगे, और ये प्रूफ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। देखो, अपन कोई भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसको अपन 4k, 4k+1, 4k+2 और 4k+3 के रूप में लिख सकते हैं। अब पहले वाला, इसका तो जब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये 16k² होगा, और ये 4k से डिविजिबल है डायरेक्टली। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16k² प्लस 8k+1। देखो, ये 4k से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर रहेगा 8k+1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4k+2। इसका स्क्वायर क्या होगा? 16k² प्लस 24k और 4, राइट। ये 4 से इसको अपन देखो कैसे करेंगे। ये 4k से डिविजिबल है, और ये 4k से डिविजिबल है 6 टाइम्स। ओके, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है, कह सकते हैं कि अपन देखो, अपन 4 कॉमन ले लेते हैं सबसे, तो 4k² प्लस 6k+1 है, तो ये एक इंटीजर ही ना, तो इसका फॉर्म क्या हो गया? 4k' टाइप। ओके, 4k+3 में देखते हैं अपन, 16k²। यहाँ पे देखो, मैंने कुछ गलती की है, 16k होगा एक्चुअली यहाँ पे, तभी मुझे कुछ लग रहा था गलत हो रहा, तो यहाँ पे 4k आएगा। ओके, अब ठीक है, ये भी एक इंटीजर ही है। ये 24k प्लस 9, अपन देख तो 4 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो 4k² प्लस 6k+2 प्लस 1। इस इंटीजर को अपन कुछ m नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 4m+1, राइट। तो hence we proved any natural number is form of 4k और उसका स्क्वायर 4k और 8k+1 टाइप होता है। ओके, नंबर 2 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 2, प्राइम नंबर greater than equal to 3, sorry, greater than, okay, greater than 3 are the form of 6k+1 और 6k+5। ये अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे 5 है, 5 को अपन 6k+5 टाइप लिख सकते हैं। 7 है, उसको 6k+1 टाइप लिख सकते हैं। 11 है, 6k+5 लिख सकते हैं। 13 है, 6k+1 टाइप लिख सकते हैं। 17 है, 6k+5 लिख सकते हैं। 19 है, 6k+1 टाइप लिख सकते हैं, सो ऑन। ओके, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने इससे, लेकिन हाँ ध्यान रखना है इसको, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, और अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो अपन कवर करेंगे, क्यूब ऑफ एनी इंटीजर।
प्रॉपर्टी 3 cube of any integer. सेवन के प्लस 1 और 7k माइनस 1, इसको अपन 7k प्लस 6 टाइप भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको होमवर्क के रूप में प्रूव करना है, ओके। एक बार ट्राई करना, वरना अगले लेक्चर में अपन देख लेंगे शॉर्टली इसको, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 है प्रोडक्ट ऑफ एनी n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स are divisible, sorry, is actually is divisible by n factorial। तो प्रूफ इसका बहुत सिंपल प्रूफ है। जैसे मैंने ये लिख दिया, देखो 4 × 5 × 6 to n + 3, ओके। देखो टोटल कितने हो गए, ये n टोटल n कॉन्जुगेटिव नंबर हो गए। मैंने 4 से स्टार्ट किया है, आप चाहे तो किसी से भी कर सकते हैं, ओके। तो अपन इसको 3, 2, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n + 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। और इसको अपन अब देखो क्या करेंगे, n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे और उसके लिए n + 1, n + 2 और n + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव नंबर हैं तो उनमें से एक तो इवन होगा एटलीस्ट, और एक होगा 3 का मल्टीपल, ओके। तो अपन ने यहाँ पे 6 है, तो एक इवन होगा और एक एटलीस्ट 3 का मल्टीपल होगा। तो अपन 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो ये n फैक्टोरियल समथिंग k आएगा, और k क्या है यहाँ पर, n + 1, n + 2 डॉट n + 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ओके। और आप अगर एक तो एग्जाम्पल खुद से भी ट्राई करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब अपन जाते हैं जीसीडी के ऊपर। जीसीडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर थ्योरी का। जीसीडी, जीसीडी का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। देखो कोई भी नंबर हमको दे रखे हैं, मतलब 3 दे रखे हो या 4 दे रखे हो या 5 दे रखे हो, उनमें सबसे कॉमन डिवीज़र जो उन सबको डिवाइड करता है, मतलब सबसे बड़ा डिवीज़र उन सबको डिवाइड करता है, वो होता है जीसीडी। जीसीडी हम कॉमनली यहाँ पर पढ़ेंगे 2 नंबर्स के लिए, तो हम उसके लिए प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 है इसकी, जीसीडी ऑफ a, b into LCM of a, b equals to ab। मीनिंग क्या है कि LCM और GCD को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा a डॉट b डी के, ओके।
जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल होगा जीसीडी ऑफ ए प्लस बी के बी। ये अपन कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं अभी। प्रूफ प्रूफ ओके, हम कवर कर रहे थे जीसीडी की प्रॉपर्टीज, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जीसीडी देखो, कोई भी नंबर दो रखें उसमें प्रॉपर्टी 1 का अपन प्रूफ निकालते हैं। जीसीडी जैसे ए कोई नंबर है, P1 E1 P2 E2 Pk e की पावर k। यहाँ पर P1 P2 P3 Pk क्या है, प्राइम नंबर्स, और E1 E2 Ek उनकी पावर, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये बिलोंग करते हैं इंटीजर से। और B बराबर P1 F1 P2 F2 Pk Fk टाइप का कुछ है। अब GCD क्या होगा, GCD होगा P1 मिनिमम ऑफ E1 F1 P2 मिनिमम ऑफ E2 F2। आई एम श्योर आपको ये समझ आ रही होगी कि मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि हमें उनमें सबसे कॉमन डिवीज़र सबसे बड़ा कॉमन डिवीज़र निकालना। डिवीज़र मतलब जो सबको डिवाइड कर रहा हो। जबकि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा P1 मैक्सिमम ऑफ E1 F1 टेस्ट Pk मैक्सिमम ऑफ Ek Fk। ओके, अब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं GCD इंटू एलसीएम को। देखो, कोई भी नंबर है उसका मैक्सिमम और मिनिमम जब अपन ऐड करेंगे, मिनिमम ऑफ x कोमा y प्लस मैक्सिमम ऑफ x प्लस वाई, वो x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। जैसे देखो 2 है और 5 है, इनमें ये मिनिमम है और 5 ये मैक्सिमम है, तो इनको ऐड करोगे तो 2 + 5 = 7। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब ये क्या हो जाएगा, P1 ऑफ E1 प्लस F1 P2 E2 प्लस F2 Pk Ek प्लस Fk। और यही तो इक्वल है एड, हमारे जो नंबर दे रखे थे, एड क्रॉस बी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ करेंगे अपन। और प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो हमने कभी 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। जैसे GCD ऑफ A कॉमा बी है, और GCD ऑफ A प्लस बी के इसके इक्वल होती है। इसका प्रूफ अपन कैसे करेंगे, अपन एज्यूम कर लेते हैं GCD ऑफ A कोमा बी इक्वल्स टू D। इसका मीनिंग क्या है, D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। और ये इट शुड बी सॉरी इट मस्ट बी एक्चुअली में, it must divide any
मल्टीपल ऑफ बी, और अपन उसको बी के बोल देते हैं, तो डी डिवाइड्स बी के। ओके, और अपन इससे क्या कह सकते हैं, डी डिवाइड्स ए प्लस बी के। सिंस इसे अपन क्या कह सकते हैं, डी डिवाइड्स बी एंड डी डिवाइड्स ए प्लस बी के। So GCD of these numbers, GCD of a plus b k b greater than equals to d। अपन एज्यूम कर लेते हैं GCD है a प्लस बी के और b का। ओके, G डिवाइड्स b, G डिवाइड्स बी के। सो देखो मैंने ये कैसे लिखा, बिकॉज GCD बी को डिवाइड कर रहा है तो बी प्लस के तो डिवाइड करेगा ना, जैसे 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो 2 18 को तो डिवाइड करेगा ही, इसीलिए मैंने G डिवाइड्स बी के लिखा है। और क्या है, G डिवाइड्स ए प्लस बी के, ये तो हमने अज्यूम किया तो उससे आएगा ऑटोमेटिकली, राइट। अब G डिवाइड्स ए प्लस बी के, ए प्लस बी के माइनस बी के, which equals to G dash A, right? So GCD of A, B से छोटा होगा, बट अपन ने पहले एज्यूम किया था D लेस देन इक्वल टू G, और लास्ट में इससे अपन का क्या आया कि G लेस देन इक्वल टू D, इट्स इम्प्लाइज G इक्वल्स टू D। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ अपन ने क्या किया। अपन GCD एज्यूम कर लिया था A प्लस बी के और B का G। ओके, इससे क्या कहते हैं, G डिवाइड्स B, चूँकि बिकॉज G डिवाइड्स B तो G आल्सो डिवाइड्स B के, J डिवाइड्स A प्लस बी के। सो अपन क्या कह सकते हैं ना, A प्लस बी के इक्वल्स टू समथिंग G टाइम्स Q, और यहाँ से कह सकते हैं G इंटू P इक्वल्स टू P टाइम्स K। अब P माइनस Q डिफरेंट इंटीजर है, क्योंकि बी के और A प्लस बी के तो इक्वल हो नहीं सकते ना, तो इनको अपन डिवाइड, जब इनको घटाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, लाइक देखो P माइनस Q टाइम्स, ये होगा P माइनस Q टाइम्स, सॉरी Q माइनस P टाइम्स G को डिवाइड कर रहा है तो G और Q माइनस P हमारा इक्वल हो गया A के, राइट, समझ आया होगा। तो हैंस वी हैव प्रूव्ड दैट GCD ऑफ A, B इक्वल्स टू GCD ऑफ A प्लस B के, B। प्रॉपर्टी नंबर 3, GCD ऑफ A, B इक्वल्स टू GCD ऑफ
ए माइनस बी कॉमा बी। देखो ये ऊपर वाले का स्पेसिफिक केस है, के इक्वल टू -1 पुट कर दो, हेंस इट्स प्रूव्ड। जीसीडी ऑफ n कॉमा n प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इस पर मैं स्टार डाल देता हूँ एक्चुअली। ये क्या कह रहा है कि एनी टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर हैव जीसीडी इक्वल्स टू 1। प्रूव कैसे करेंगे, बहुत इजी प्रूफ है। जीसीडी ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1 इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ n, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो हो गया जीसीडी ऑफ n कॉमा 1 इक्वल्स टू 1, राइट। ये इजी प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन में जाता है और काफ़ी दिलचस्प। देखो ये प्रॉपर्टी नंबर एक तो ये, और ये जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। अभी ये प्रॉपर्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। दे रखा है इफ जीसीडी ऑफ a comma b equals to t, then a equals to t times p और b equals to t times q। मीनिंग क्या है, बिकॉज a t है, a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र है, तो t मल्टीपल होगा a का सम नंबर p के लिए और b के लिए सम नंबर q के लिए। और मुझे नहीं लगता इसकी कोई प्रूफ कराने की ज़रूरत है, आप बहुत बेसिकली समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब अपन थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, राइट। क्वेश्चन दे रखा है टू नॉन कोप्राइम नंबर। कोप्राइम मीनिंग क्या होता है मैं बाद में बस बता दूंगा आपको। एडेड टू देयर HCF gives as 91। How many such pairs are possible, right? पॉज करो और खुद सॉल्व करने की ट्राई करो, तब तक मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, ओके। आंसर है, देखो, लेट एच बोथ दोज नंबर आर a कॉमा b नंबर्स, ठीक है। और h मान लिया आपने HCF, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन से ध्यान देखो, HCF प्लस सॉरी ये टू नंबर्स हैं। अब देखो सम p डॉट h और h डॉट q के लिए, और अपन लिख सकते हैं ना a इक्वल्स टू h टाइम p और ये b, ओके। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। तो HCF प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 91, ये हमें दे रखा है। तो h प्लस एच क्यू प्लस एच पी इक्वल्स टू 91, राइट। अब h इक्वल्स टू 1 प्लस a प्लस b बराबर 91। बिकॉज दोनों नॉन कोप्राइम नंबर थे तो HCF नॉट इक्वल्स टू 1। कोप्राइम क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बाद में समझा दूंगा। एक बार के लिए समझ लो कि कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, ओके। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन डिवीजर जरूर होगा उन दोनों के बीच में। तो इसको अपन फैक्टराइज कर लेते हैं सीधा। 7 इंटू
13 ये कह सकते हैं ये दोनों प्राइम नंबर है। ओके, या तो ये 7 होगा या फिर यह 7 होगा, तो अपन h को 7 मान लेते हैं। तो 1 प्लस ए प्लस बी क्या हो जाएगा 13, तो a प्लस बी क्या हो गया 12, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 1,11 और सॉरी एक और गलती कर दी अपने, ये q टाइम्स p है और यहाँ पर भी q टाइम्स p है। q प्लस p, राइट, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो अपन a कोमा b यहाँ से क्या निकलेगा, a कोमा b यहाँ से आएगा 7 इंटू 71, 35 इंटू 49, राइट। अब h इक्वल टू 30 ले लेते हैं अपन, तो 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 7 implies a plus b equals to 6. तो only possibilities are 1,5. अगेन मैंने यार फिर से यहाँ पे गलती कर दी, ये p, q है, p प्लस q। ओके, तो ये p, q की वैल्यू आ गई। अपन अब a और b को निकालना है तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13,65, तो 3 पेयर्स आ गए, पे 4, 7,71, 70, 35,49, 77, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक से गलत बोल दिया, 13,65। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। दो नॉन को प्राइम नंबर दे रखे थे और उनको हमने उसके HCF में ऐड कर दिया, ठीक है। अब ए बी अपन ने दोनों नॉन को प्राइम नंबर एज्यूम कर लिए। अब सम को प्राइम नंबर p, q के लिए a इक्वल्स टू h, p एंड h, q प्लस h इक्वल्स टू 91 दे रखा था अपन को। अपन h कॉमन ले लिया इन तीनों से, 1 प्लस q प्लस p इक्वल्स टू 91। अब इसके हमने फैक्टर कर लिए प्राइम नंबर के रूप में, तो 7 इंटू 13। ओके, सो फर्स्ट हमने h को 7 रखा तो q प्लस p की उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई। अब q प्लस p को अपन दो को प्राइम नंबर के रूप में डिवाइड अलग अलग करना है। को प्राइम मीनिंग उनका JCD 1 होना चाहिए। तो 1, 11 और 5, 7 ओनली पॉसिबिलिटीज़। देखो दूसरी यार कोई भी पॉसिबिलिटीज़ तुम ट्राई करोगे तो नहीं आएंगी, जैसे 2,10 उसमें 2 कॉमन आ जाता है, 3,9 ये भी नहीं आएगा, 4,8 ये भी नहीं आएगा। आप एक बार खुद भी पुट करके देखना वैल्यूज़, केवल ये दो वैल्यूज़ ही अब सेटिस्फाई करेगी इसके लिए। और वापस जब आपने h को 13 रखा, h को 13 रखा तब 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 7, सो p प्लस q इक्वल टू 6 आ गया। ओके, अगेन ओनली पॉसिबिलिटीज 1,5। यहाँ पे देखो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी ना, ये वाली, यहाँ पे ये ध्यान रखना p, q को प्राइम नंबर है, राइट। ये चीज़ नोट करके लिखना है अलग से, मीनिंग p और q में कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं है 1 के अलावा, राइट। अब देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, मैं थोड़ा सा फिर से आपको समझा देता हूँ। नोट, टू नंबर्स said to be co-prime if their GCD is 1. Example,
6,11, इसका GCD क्या है 1, राइट। 6 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, फिर इनका GCD बना गया। अपन अब एक एग्जांपल देख सकते हैं जहाँ पर दोनों प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फिर भी उनका GCD 1 आ रहा है। जैसे 3 तो प्राइम नंबर है ही। क्या लेते हैं अपन, एक 6 ले लेते हैं और 49, राइट। इसका GCD भी 1 है। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि GCD का मीनिंग क्या है। ओके, GCD नहीं सॉरी को प्राइम नंबर का मीनिंग क्या है। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन को नंबर दे रखा है 13n+2 और 12n+1। अपन को प्रूव करना है, प्रूव दैट इसको कोई भी नेचुरल नंबर में रेड्यूस नहीं कर सकते, कांट बी रेड्यूस्ड फॉर एनी नेचुरल नंबर n, राइट। n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसके लिए अपन को प्रूव करना है कि इसको कोई इंटीजर के रूप में नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। तो अपन इसका GCD निकाल देते हैं, ठीक है। GCD ऑफ 30n+2 12n+1, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मतलब घटा लेते हैं। तो इसकी ये क्या आ जाएगा, GCD ऑफ 6n+12n+1, राइट। अब इसका GCD वापस निकालते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो इसका आ जाएगा GCD ऑफ 6n, 1 मीनिंग क्या है कि 30n+2 एंड 2n+1 आर को प्राइम, राइट। इसलिए इनको अपन कोई भी इंटीजर के लिए रेड्यूस नहीं कर सकते, हेंस प्रूव्ड। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन GCD ऑफ 2^100 -1 2^120 -1, इसका अपन को GCD निकालना है। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, एक बार ट्राई करो अपने आप से। ठीक ठाक क्वेश्चन है, मैं तो बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करो एक बार। अपन क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको 2^20 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। तो 120 -1 माइनस 2^20 2^100 -1, राइट। ये हो जाएगा 2^100 -1 2^20 -1, राइट। अब इन दोनों में GCD क्या होगा, राइट। देखो an - b^n ऑलवेज डिविजिबल होता है, a - b फॉर n बिलोंग्स टू g, मतलब इंटीजर। सो 2^100 -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2^20^5 -1^5, राइट। ये ऑलवेज डिविजिबल होता है a - b हो जाएगा, ये a^5 - b^5 बोल सकते हैं इसको। तो इसको 2^20 -1 से डिविजिबल होगा, तो अपना GCD क्या आ गया, 2^20 -1,
देखो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए एन माइनस बी की पावर एन इक्वल्स डिविजिबल होता है ए माइनस बी से। और इस पर आगे में इनको डिटेल में कवर भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका मेथड 2 क्या है? मेथड 2 ये है कि अगर कोई भी पावर दे रखा हो ए की, इसका अपन को जीसीडी निकालना है। ए की पावर m माइनस वन, ए की पावर m माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन, इसका जीसीडी होता है जीसीडी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए की m की पावर n माइनस वन, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 40 माइनस वन, 2 की पावर 60 माइनस वन, इसका जीसीडी क्या होगा? ए क्या है यहाँ पर? 2, ए अपन का यहाँ पर क्या है? 2, और 40 और 60 का जीसीडी क्या हो जाएगा? 20 माइनस वन। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन एक, 3 की पावर 77 माइनस वन और 3 की पावर 11 माइनस वन, इसका जीसीडी क्या होगा? इसका जीसीडी होगा 3 की पावर 77 और 11 का जीसीडी क्या होगा? 11, राइट, माइनस वन। आई होप आपको समझ आएगा। और ये होता है क्यों, एक बार खुद आप ट्राई करोगे और अगले लेक्चर में मैं इसका प्रूफ आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली होता क्यों है ऐसा। इसके पीछे का इंट्यूशन क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको अगले लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीसीडी ऑफ 2n प्लस 1 5n प्लस 2। सॉल्यूशन देखो इस बार, देखो खुद भी ट्राई करते जाओ। ऐसे खुद जब तक ट्राई नहीं करोगे तो तब तक समझ नहीं आएगा बिल्कुल। केवल लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, राइट। जीसीडी ऑफ 2n प्लस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा n, राइट। अब इसको फिर से अपन क्या लिख देते हैं, अब इसको 2 टाइम्स इसको घटा देता हूँ मैं, तो आ जाएगा 1, n इक्वल्स टू 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यूजीए का एक्चुअली में, ठीक है। यूजीए का क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन आ रखा है ये पहले, राइट। ए दे रखा है पी क्यूब प्लस क्यू, सॉरी मैंने कुछ कर दिया, पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 11, और बी दे रखा है पी स्क्वायर प्लस 1, वेयर पी इज एनी प्राइम नंबर, राइट। लेट डी बराबर जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, देन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी इज, ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 5, बी 2 5 10, सी दे रखा है 1 5 10, और डी दे रखा है 1 2 10, राइट। अपन फिर से बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अपन को जीसीडी निकालना है पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 11 पी स्क्वायर प्लस 1, राइट। मैं क्या करूँगा, इसको p से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाऊंगा, राइट। तो ये हो जाएगा
पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 11 माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1, ये से ये उड़ गया और ये से ये उड़ गया, ये जाएगा जी सी डी ऑफ पी स्क्वायर प्लस 11 पी स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब मैं फिर घटा दूंगा इसको, तो ये जाएगा जी सी डी ऑफ 10 पी स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब p क्या था, कोई प्राइम नंबर था, राइट। कोई भी दो नंबर दे रखा है तो जी सी डी एक्चुअली में जो सबसे छोटा नंबर होता है उसके इक्वल हो सकता है, राइट। मैक्सिमम जी सी डी क्या हो सकता है हमारा 10, राइट। और p कोई प्राइम नंबर है तो p क्या है 2 3 5 ऐसे ऐसे। p को अगर मैं 2 रखूँगा तो आ जाएगा 10,5, क्या आ जाएगा 10,5 इक्वल्स टू 5। p को अगर मैं 3 रखूँगा तो जी सी डी क्या हो जाएगा 10,10 विच इज 10, राइट। अगर मैं p को 5 रखूँ तो जी सी डी क्या हो जाएगा 10,26 विच इक्वल्स टू 2। सो इसके अलावा अपन कुछ भी रखेंगे, जैसे p इक्वल टू 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा जी सी डी ऑफ 10,50 which again will be equals to 10, right। so हमारी पॉसिबल वैल्यू ऑफ जी सी डी क्या हो जाएगी 2 5 10, ऑप्शन बी इक्वल्स टू राइट 2 5 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी यूजीए का पी वाई क्यू है। ये भी यूजीए का पी वाई क्यू है, यूजीए 22 का, राइट। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं आपको बस समझा दूंगा, ठीक है। देखो नंबर्स दे रखे हैं, ध्यान से सुनना। 71 104 एंड 159 और इनका रिमाइंडर सेम रहता है 4 for some certain number। अगर हम उस नंबर से, जैसे लेट इट इक्वल्स टू p, अगर p को अपन डिवाइड करते हैं 71 104 159 तो रिमाइंडर r फिक्स रहता है, मतलब कांस्टेंट, राइट। तब अपन को वैल्यू बतानी है 3n प्लस 4r। सॉल्यूशन, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं फिर से ये बता देता हूँ कि जब अपन कोई सर्टेन नंबर है, जैसे कोई भी सर्टेन नंबर p मान लेते हैं, राइट। तो जब 71 डिवाइड्स p 104 को अपन p से डिवाइड करते हैं और 159 p से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो सेम आता है, राइट। अब लेट दैट रिमाइंडर इक्वल्स टू r, राइट। तो 71 इक्वल्स टू n q1 प्लस r 7 n क्या है यहाँ पर n छोड़ो n की जगह अपन p लिख देते हैं क्योंकि हमने p माना था पहले। तो p 104 इक्वल्स टू p q2 प्लस r 159 इक्वल्स टू p q3 प्लस r, राइट। इन दोनों को घटा देता हूँ मैं तो क्या आ जाएगा 33
इक्वल्स टू पी क्यू वन माइनस क्यू टू, राइट। इनको घटा देता हूँ 55, तो पी क्यू टू माइनस क्यू थ्री और 88 इक्वल्स टू पी क्यू थ्री माइनस क्यू वन, राइट। अब देखो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल चीज़ करूँगा बस। इन तीनों को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 3, 11 इंटू 5, 11 इंटू 8। अब 3, 5, 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो P को क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 11, राइट। तो GCD 11 आ गया अपना, और रिमाइंडर क्या आएगा, 71 प्लस 11 इंटू, अपन लिख सकते हैं 6, राइट। 71 माइनस 66 इक्वल्स टू 5। 3n प्लस 4r पूछा था हम लोगों को, n की वैल्यू मतलब रिमाइंडर की वैल्यू है, रिमाइंडर नहीं सॉरी, ये n की वैल्यू क्या है, 11 है एक्चुअली, GCD की वैल्यू, राइट। तो 3 इंटू 11 प्लस 4 इंटू 5 विच इक्वल्स टू 48, राइट। UGA 2022। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखो ध्यान से लिखना। एनी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज 60 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, 84 सेकेंड ईयर, 108 थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। अब ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑल दीज स्टूडेंट्स डिवाइडेड into project groups, right, such that each group has the same number of first year students. Second year of students and third year of students, right. What is the smallest value of size of each group? मैं एक बार क्वेश्चन फिर से समझाऊंगा आपको। P12 C19 D, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, राइट। 21 सॉल्यूशन देखो एक बार, देखो अपन को 60 फर्स्ट ईयर दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट दे रखे हैं, 84 सेकेंड ईयर दे रखे हैं, और 108 थर्ड ईयर स्टूडेंट दे रखे हैं, राइट। अभी इनका GCD क्या है एक्चुअली में, इन तीनों का GCD इक्वल टू 12 है, राइट। तो अपन कैसे ग्रुप बना सकते हैं, राइट, कैसे ग्रुप बना सकते हैं। देखो फर्स्ट ईयर के मैंने 5 ले लिए, ठीक है।
सेकेंड ईयर के मैंने ले लिए, ट्वेल्थ को डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 7, और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और ये सेकेंड ईयर के, और ये थर्ड ईयर के क्या हो जाएंगे 9 स्टूडेंट, राइट। तो आंसर इज 21। लेकिन आया कैसे ये मैं समझाऊँ तुम लोगों को। देखो 60 और 84 और 108 का GCD 12 है, ओके। अब GCD मतलब इसको अपन 12 इंटू 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, 7 इंटू 12 के रूप में तोड़ सकते हैं, और 108 इंटू, सॉरी एक बार देखो फिर से गलती मैंने कर दी है, 12 इंटू 9 के रूप में तोड़ सकते हैं, राइट। अब देखो या तो मैं 5, 12 और 9, 5, 7, देखो क्या कर रहा हूँ, 5, 7, 12 के रूप में तोड़ सकता हूँ इसको, और 10, 14, 18 के रूप में तोड़ सकता हूँ। यहाँ पे सॉरी 9 होगा अगेन, क्योंकि 12 तो GCD है, और 20, 21, 20 से 4 से मल्टीप्लाई करना था ना, पहले 3 से करते हैं एक्चुअली, 15, 21 और 27, 20, 28 और 36 ऐसे साइज के ग्रुप्स बना सकते हैं, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, बस इनको GCD के अकॉर्डिंग तोड़ दिया, फिर उनसे मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 से, यहाँ से 3 से, यहाँ से 4 से, इस तरह से इन सबको मल्टीप्लाई किया। तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला ना। तो स्मॉलेस्ट ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने होंगे, 5, 7, 9, 21, राइट। एक बार फिर से थोड़ा सा अपने आप से सोच के करना कि ये कैसे हो रहा है एक्चुअली में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंट्यूशन जैसा है, कोई परफेक्ट राइट इक्वेशन वगैरह नहीं बन रही इसमें, राइट। अब क्वेश्चन ये कोई ISI का PYQ नहीं है, बस रैंडम क्वेश्चन है। नंबर ऑफ प्राइम फॉर विच p² माइनस isn't divisible by 24, राइट। ए दे रखा है 0, B बराबर 1, C बराबर 2, D बराबर इनफाइनाइट। वी हैव टू सोल्व क्वेश्चन। देखो नंबर्स ऑफ प्राइम्स फॉर विच p² माइनस 1 इज इंट डिविजिबल बाय 24, मीनिंग हमें ऐसे प्राइम नंबर निकालने हैं जो 24 से डिविजिबल नहीं है, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 we can write as p equals to 4k plus 1 or 4k plus 3. Why not 4k plus 2 and 4k plus 0? Because 4k plus 0 is not a prime, 4k plus 2 is not a prime. So p² minus 1 क्या हो जाएगा, fourth this number 4k into 4k plus 2 which is multiple of 8 है, ठीक है। p² minus 1 इसके लिए क्या हो जाएगा 4k plus 2, 4k plus 4, right, which is also multiple of 8, right। और अपन p को ये भी लिख सकते हैं ना 3k plus 1 और 3k plus 2, राइट। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो देखो 5 हो या 7 हो या 11 हो, ये ऑल प्राइम नंबर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 3k plus 0 और 3k plus 3 प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि बिकॉज दे आर मल्टीपल ऑफ 3, राइट।
सो पी स्क्वायर माइनस वन इसके लिए क्या हो जाएगा 3k इंटू 3k प्लस 2 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 राइट 3 क्यूब राइट। और पी स्क्वायर माइनस वन बराबर 3k इसके लिए देखते हैं 3k प्लस वन और 3k प्लस 3 राइट। ये भी कुछ ऐसा ही होगा ना 3 क्यूब डैश टाइप राइट। सो इसका मीनिंग क्या है कि एनी प्राइम नंबर greater than greater than 3 is a multiple of 24। ये अपन क्यों क्लेम कर रहे हैं क्योंकि पी स्क्वायर माइनस वन मल्टीपल है 3 क्यू टाइप का और पी स्क्वायर माइनस वन मल्टीपल है 8m टाइप राइट। सो अपन कह सकते हैं 24 का मल्टीपल हो जाएगा। एग्जाम्पल भी अब एक बार चेक कर सकते हैं जैसे 5 है तो पी स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा 4 इंटू सिक्स मल्टीपल ऑफ 24। 7 के लिए ट्राई करते हैं तो 6 इंटू 8 ये भी मल्टीपल ऑफ 24 है। 11 के लिए ट्राई करते हैं तो 10 इंटू 12 ये भी मल्टीपल ऑफ 24 है राइट। अब तो हमें पूछा गया कि कौन कौन से मल्टीपल नहीं है जैसे 2 है तो पी स्क्वायर माइनस वन 2 के लिए क्या करोगे तुम पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 विच इज़ मल्टीपल नॉट ऑफ 24 राइट। अब पी की स्क्वायर माइनस वन की जगह पर 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 8 विच इज़ आल्सो नॉट एट मल्टीपल ऑफ 24। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट थिंग यार कि एनी प्राइम नंबर पी के लिए पी स्क्वायर माइनस वन इज ऑलवेज divisible by 24 except 2,3 राइट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे कुछ रिलेटेड ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है बस। देखो फाइंड नेचुरल नंबर n less than 50 such that n square minus n is divisible by 24 राइट। इसमें अपन दो कैटेगरीज बना लेते हैं या दो केस बना लेते हैं। केस वन क्या हो सकता है कि n इक्वल्स टू ओड हो जाए तो n इक्वल टू ओड होने पर अपन n क्यूब माइनस n को क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन इंटू n प्लस वन या फिर n माइनस वन n और n प्लस वन राइट। अब n की वैल्यू अगर तुम 1 रखोगे तो यह जाएगा 1 इंटू 0 इंटू 2 नहीं 0 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू 0 विच इज़ डिविजिबल बाई 24 राइट। 3 रख के देखोगे तो यह जाएगा 2 इंटू 3 टू 4 विच इज़ डिविजिबल बाई 24 राइट। तो एनी ओड नंबर कैन बी रिटन एज 4k plus 1 4k plus 3 okay। so n क्यूब माइनस n क्या हो जाएगा 4k plus 1 4k plus 2 this is 8m type right। और n इक्वल टू 4k plus 3 रखोगे तो ये जाएगा n क्यूब माइनस n बराबर 4k plus 2 4k plus 3 4k plus 4 दिस इज आल्सो इक्वल टू 8m। कैसे लिखा मैंने 3 इंटू 6 इंटू 24 विच इज इक्वल्स टू 8m ना। और इनको अपन 4k को कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्सोल्युटली ये 8 का कोई मल्टीपल ज़रूर होगा। अब नाउ बिकॉज n माइनस वन n इंटू n प्लस वन 3 कॉन्जुगेटिव नंबर हैं राइट।
तो इनमें से कोई एक तो 3 का मल्टीपल होगा ही हो, राइट, होगा ही होगा. सो वी कैन से फॉर ऑल odd number less than 50 nq minus n is divisible by 24, राइट. तो ऐसे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 1 3 5 7 से लेकर 49 तक, राइट. दिस इज 25 नंबर्स. अब केस 2 लिखते हैं अपन. n क्या हो जाएगा? even, राइट. अब n की वैल्यू अगर तुम 2 रखोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये मल्टीपल ऑफ 24 नहीं है. 4 रखोगे तो 4 इंटू 5 इंटू 3, राइट, ये भी मल्टीपल ऑफ नहीं है. देखो ये है n की वैल्यू एक्चुअली, ठीक है. तो अपन एक कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं. n की वैल्यू 6 रखोगे तो देखो 6 इंटू 5 इंटू 7, यह भी मल्टीपल ऑफ 24 नहीं है. 8 रखोगे, दिस इज मल्टीपल ऑफ 24, राइट. ऐसे तुम 10 रखोगे तो भी नहीं आएगा, राइट. 10 इंटू 9 इंटू 11, ये भी मल्टीपल ऑफ 24 नहीं है. 12 रखोगे, ये 13 इंटू 11, ये भी नहीं है. 14 रखोगे, ये भी नहीं है. तो देखो ध्यान से देखो, ये 8 है और ये कोई 3 का मल्टीपल है, राइट. तो एनी इवन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 8, राइट, उसमें एन क्यूब माइनस एन डिविजिबल हो जाएगा 24 से, राइट. तो देखो 16 17 इंटू 14, राइट, ये डिविजिबल है. 24 25 इंटू 23, ये भी डिविजिबल है. और ये 32 भी देखो, ये 3 का मल्टीपल है, ये 8 का, राइट. तो ये 24 40 41 39, ये 3 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, राइट. 48 तो 49 इंटू 46 और 47, राइट, ये 3 का मल्टीपल है. नहीं सॉरी ये 3 का नहीं, ये खुद ही 24 का मल्टीपल है, राइट. तो ये क्या हो जाएंगे? 8 16 24 32 40 48. ये 6 इवन नंबर हैं जिनके लिए एन क्यूब माइनस एन डिविजिबल है 24 से, राइट. टोटल कितने हो गए? 25 प्लस 6 विच इक्वल्स टू 31. एक बार ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना यार, मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूँ. हमने ओड नंबर के लिए चेक किया था. पहले हमने n इक्वल टू 1 पुट किया, 3 पुट किया, 5 पुट किया था. तो हमें धीरे धीरे समझ आ रहा था कि यार ये 24 से डिविजिबल हो रहे हैं. तो फिर हमने कोई जनरल केस ले लिया 4k+1 और 4k+3 में, और फिर उनको एक एक वैल्यू पुट करके देख लिया कि यार ये मल्टीपल ऑफ 8m है, और कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव नंबर के लिए एटलीस्ट 1 नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 3, राइट. सो 24, इसीलिए एन क्यू माइनस एन मल्टीपल हो गया 24 का, राइट. और फिर हमने इवन केस ट्राई किया. इवन में पहले हमने 2 ट्राई किया, फिर 4 ट्राई किया, फिर 6 ट्राई किया. फिर हमें धीरे धीरे समझ आया कि यार कोई भी 3 कंजुगेटिव नंबर है, उनमें एक मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा और एक मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा. तो ये हमारा मल्टीपल ऑफ 24 हो जाएगा. तो फिर हमने 8 एंड ट्रायल के बाद में थोड़ा बहुत समझ आया कि 8 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया, 48 हो गया. ये सारे नंबर इनके लिए एन क्यू माइनस एन डिविजिबल है 24 के लिए, राइट. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. ये थोड़ा सा ट्रिकी है यार, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है. तो फोकस करना इस पर. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. एक बार क्वेश्चन क्या है कि n है कोई पॉजिटिव इंटीजर, राइट. n कोई पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन और इक्वल्स टू 22 सच दैट 7 divides n to the power 5 4 n to the power 4
3n क्यूब प्लस 202, राइट। ऑप्शन दे रखे हैं 7, 8, C9, D10, राइट। ये ऑप्शन हमको दे रखे हैं। अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से पढ़ेंगे धीरे धीरे, राइट। इनमें से अपन n क्यूब कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो क्या बचा, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3 प्लस 202, राइट। तो इसको अपन n प्लस 1, n प्लस 3 प्लस 2022 के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब अपन क्या करेंगे, देखो इसको अपन 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 202 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 रिमाइंडर आ रहा है। एक्चुअली देखो 6 रिमाइंडर आ रहा है, राइट। तो मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ और एक नेगेटिव कर देता हूँ, तो ये मल्टीपल ऑफ 7 हो जाएगा, राइट। तो ये 7m माइनस 1 n क्यूब प्लस n प्लस 1 और n प्लस 3, इस टाइप का कहीं हो जाएगा, राइट। तो n क्यूब n प्लस 1 n प्लस 3 माइनस 1 डिविजिबल बाई 7, ऐसे नंबर्स अपन को निकालने हैं। और लेस देन इक्वल्स टू कितने दे रखे हैं, 22 के, राइट। अब क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन n की, जिसके लिए ये मल्टीपल ऑफ 7 हो जाए, राइट। सो देखो बड़ा ध्यान से करना, 7 n की वैल्यू कोई भी ऐसे हो जाए जो सेवन के प्लस 1 टाइप, एक बार देखते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, n क्यूब क्या हो जाएगा, 7k प्लस 7k डैश प्लस 1 टाइप, और ये 7k प्लस 2 टाइप और 7k प्लस 4 टाइप, राइट। इन सबको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 का मल्टीपल प्लस समथिंग 7k, तो -1 दे रखा है, तो 7 सॉरी k यहाँ पर कोई भी अजम्पशन वैल्यू, इसको तुम m भी लिख सकते हो, 7m प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू, ये 7 का मल्टीपल हो जाएगा, राइट। अब n की वैल्यू 7k प्लस 2 रखोगे तुम, राइट। तो ये n क्यूब क्या हो जाएगा, 7k डैश प्लस 1 टाइप, और n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7k प्लस 3, और n प्लस 1 3 क्या हो जाएगा, 7k प्लस 5, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 3 1, बिकॉज बाकी सब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो 7 के मल्टीपल होंगे ही। तो अपन लास्ट वाला जो ये डिजिट है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 दिस इज 15, माइनस में 1 दे रखा था तो 14, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 7, राइट। अब अपन चेक करते हैं 7k प्लस 3 के लिए, 7k प्लस 3 के लिए, तब n क्यूब क्या हो जाएगा, 7k प्लस 2 टाइप हो जाएगा, 7k डैश 2 प्लस, कैसे लिखा है मैंने, 3 की पावर तुम 3 बार करोगे तो हो जाएगा 27, 27 को 7 से डिवाइड करोगे तुम तो एक्चुअली हाँ 6 होगा एक्चुअली यहाँ पे 6, राइट। मैंने थोड़ा सा सिली मिस्टेक किया है यहाँ पे। और 7k प्लस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7k प्लस 2 में अगर कोई नहीं, n की वैल्यू अपन 7k प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 7k प्लस 4 और 7k प्लस 6 टाइप, राइट। तो ये 24 इंटू 6 माइनस 1, इसका तुम 7 से डिवाइड करोगे तो -1 इंटू 3 -3 -4 which is not divisible by 7, right. 7k
प्लस 4 के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। इसका 64 हो जाएगा क्यूब, और इसको 7 से जब तुम डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो 1 7k प्लस 5 और 7k प्लस 7 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 7, राइट। तो ये हो जाएगा 35 माइनस 1 34 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। 7k 5 प्लस के लिए चेक करोगे तुम, ये भी तुम एक बार खुद ट्राई करके देखना, ये भी मल्टीपल ऑफ 7 ही आएगा। और 7k प्लस 6 ये भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आएगा। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 7k प्लस 1 और 7k प्लस 2, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो सकती थी, 22। तो n इक्वल्स टू 1 8 15 22 2 9 16 5 12 और 9, राइट। ये क्या हो जाएगा, 7k प्लस 1 टाइप 7k 1 प्लस टाइप 7k प्लस 1 टाइप 7k प्लस 1 टाइप 7k प्लस 2 7k प्लस 2 7k प्लस 2। और ये क्या हो सकता है, देखो 7k प्लस 2 ही टाइप है एक्चुअली, इसे ध्यान से देखोगे तो, राइट। और ये 7k माइनस 2 टाइप, राइट। और ये भी 7k माइनस 2 टाइप, ओके। देखो यहाँ पर हमने कुछ गलती तो नहीं की ना, एक बार, राइट राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है n is positive integer less than 31. How many values n take if n plus 1 is factor of n factorial, right। सॉल्यूशन देखो एक बार अपन कैसे करेंगे, राइट। देखो लेस देन 31 दे रखा है सबसे पहले, गिवन जो चीज़ लिखी है, इसने हमसे पूछा है कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है such that n plus 1 is a factor of n factorial, meaning n plus 1 डिवाइड करता है n प्लस फैक्टर, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे 3 फैक्टर है 9 का, राइट। इसका मीनिंग है ना कि 3 डिवाइड करता है 9 को, राइट। सो n plus 1 कांट बी ए प्राइम नंबर, राइट, कांट बी ए प्राइम नंबर, राइट। सो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 4 6 8 9 10 ऐसे करके 30 तक, राइट। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 5 7 8 9 11 13 14 15 17 19 20 21 23 24 25 26 27 और 29, राइट। दीज आर द, देखो n प्लस 1 कॉम्पोजिटिव नंबर है, उनके करस्पॉन्डिंग हमें n की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यूज है, राइट। अब एक बार अपन चेक कर लेते कि यार ये सच में
वैल्यूज फॉलो कर रही है या नहीं है, राइट। जैसे अपन n की वैल्यू 3 है, राइट, उसके लिए देखते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है क्या, 3 फैक्टोरियल मल्टी में 3 फैक्टोरियल में क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो नहीं यार, ये गलत हो गया अपना। 5 के लिए देखते हैं, तो 6, क्या 6 डिवाइड करता है 5 फैक्टोरियल को, यस करेक्ट। 7 को देखते हैं, 7 के लिए देखो 6 फैक्टोरियल 7, n की वैल्यू 7 रखेंगे तो n+1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, जो 6 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, राइट। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, तो सो ऑन अपन चेक करते जाएंगे ना, तो जैसे n की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये 29 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, क्योंकि 15 इंटू 2 आएगा ना, तो ओनली वैल्यू n equal to 3 don't satisfy it. So our number of solution ये टोटल है कितने, एक बार काउंट कर लेते हैं अपन, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 19, तो 18 सच वैल्यूज़ हैं जो n को सेटिस्फाई कर रही हैं। और आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए। अब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके साथ। देखो, हाउ मेनी वैल्यूज n can take, n belongs to natural number, right? If n factorial is a multiple of 7 to the power 6 but not 7 to the power 9, right? n की वैल्यू बतानी है, तो 7 टू द पावर 6 का तो मल्टीपल है, लेकिन 7 टू द पावर 9 का मल्टीपल नहीं है n फैक्टोरियल में, ध्यान रखना n फैक्टोरियल में। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी तुम्हें हिंट मिल जाएगा ना कि कैसे करना है एक्चुअली, तो बहुत इजी हो जाता है, राइट। देखो, सॉल्यूशन करके देखते हैं। देखो 1, 2, 3 ऐसे करके 7, मतलब 7 फैक्टोरियल में मल्टीपल ऑफ 7 कितना है, 1। ऐसे करके 14 फैक्टोरियल तक मल्टीपल ऑफ 7 कितना है, 2। मीनिंग 7 की पावर 2 हो सकती है मैक्सिमम। इसी तरह 21 में क्या हो सकती है, मल्टीपल ऑफ 7 की पावर 3 हो सकता है मैक्सिमम। 28 में 7 की पावर 4, और 35 में 7 की पावर 5, और 42 तक देखो 7 की पावर 6, ये आ गया। तो मिनिमम नंबर होगा 42 फैक्टोरियल, इसमें 7 की पावर 6 होगी, राइट। लेकिन 7 की पावर 9 नहीं होनी चाहिए, राइट। अब ये देखो 47 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल, इसमें 7 की पावर 8 हो गया। क्यों हो गया 8? क्योंकि 49 7 की पावर 2 है ना, सो 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 6 बराबर 7 की पावर 8 हो जाएगा 49 फैक्टोरियल की है। 56 फैक्टोरियल के लिए कितना हो जाएगा, 7 की पावर 9, राइट। लेकिन हमें 7 की पावर 9 से कम लेना है, राइट। तो 42 से लेकर 55 तक ये टोटल जो नंबर होंगे वो n की वैल्यू हो सकती है, राइट। तो 42 प्लस n-1 टू d की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू 55। तो n इक्वल टू 55 माइनस 41 विच इक्वल्स टू 14।
ये हमारा आंसर हो गया। 14 सी ऑप्शन। आज के लिए इतना, अलविदा। देखो जो मैंने अभी तक कवर करवाई उनमें से अगर तुम लोगों को कुछ ISI UGA के प्रॉब्लम मिलते हैं तो सॉल्व करने की ट्राई करना। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बाय बाय, गुड लक।